नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आज आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। एक बड़ा खुलासा है। ये खुलासा यूपी के एक बेहद ही कद्दावर आईएएस अधिकारी की संपत्तियों को लेकर के है। इन आईएएस अधिकारी को आप हर कोई जानते होंगे। ये यूपी के सूचना निदेशक विशाल सिंह हैं। विशाल सिंह यूपी के सबसे अहम पोस्टिंग वाले आईएएस अधिकारी हैं। सूचना निदेशक यूपी में इकलौता होता है। और आप यूँ समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ का जितना भी प्रचार प्रसार, विज्ञापन, इमेज बिल्डिंग पूरे देश में या दुनिया में जो कह लीजिए जितना भी होता है वो सूचना निदेशक के करकमलों से ही होता, उन्हीं के ज़रिए आगे बढ़ता है। इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है कि रोज़ सूचना निदेशक की मॉर्निंग में सीएम के साथ में मीटिंग होती है। इतना महत्वपूर्ण पद है जहां पर विशाल सिंह हैं। लेकिन स्टोरी क्या है? स्टोरी है विशाल लैंड डील, विशाल सवाल, यूपी के ताकतवर आईएएस पर ये रिपोर्ट बवाल, महाविस्फोटक खुलासा। हम खुलासा करने जा रहे हैं कि किस तरह से यूपी के भदोही में विशाल सिंह की लैंड डील्स हैं। मतलब विशाल सिंह ने ट्रस्ट के जरिए ज़मीनें खरीदी हैं। और दिलचस्प बात क्या है कि आप जब कोई इस तरह की लैंड डील करते हैं तो जो पेपर होते हैं रजिस्ट्री के, उसमें व्यवसाय लिखना होता है। आप करते क्या हैं? विशाल सिंह ने वहाँ पर व्यापार दिखाया है। विशाल सिंह व्यापार करते हैं या फिर वो सिविल सर्वेंट हैं 2015 बैच के? ये बड़ा सवाल है। तमाम सारे सवाल, आप जैसे जैसे इस लैंड डील के हम डिटेल में जाएंगे बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। और मैं आपको बता दूं, हमने सवालों की एक फेहरिस्त विशाल सिंह को भेजी भी, उनका जवाब भी मांगा है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये स्टोरी इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जो योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं उस जीरो टॉलरेंस पर वाकई बात हो जाए। और ये भी बात हो जाए कि सबसे जो महत्वपूर्ण पोजीशन है, सूचना प्रसारण, विज्ञापन, इमेज बिल्डिंग, ब्रांडिंग, जहां पर हजारों करोड़ खर्च किए जा रहे हैं, वहां पर जो अधिकारी बैठे हैं उनका अपना जो बैकग्राउंड है, जो उनकी अपनी डील्स हैं, वो कितनी पाक साफ हैं, ये इस पर्पस से हम सामने ला रहे हैं कि इन पे जांच हो जाए, इन सवालों के जवाब मिल जाए। ये सवाल जनहित के सवाल हैं। कहानी शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले शुरुआत में हम आपको दिखा रहे हैं उन लैंड डील की बात जो भदोही में 2023 में हुई हैं। 2023 तारीख याद रखिएगा, 30 जून 2023। ये उसी के डॉक्यूमेंट हैं। एड्रेस समझ लीजिए कहाँ पर है? आराजी मौजा, खरगापुर, ज्ञानपुर, भदोही तहसील ज्ञानपुर है, खरगापुर यहाँ पर है। और देखिए फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी कौन है? स्वामी अतुलानंद सेवा न्यास थ्रू ट्रस्टी विशाल सिंह। विशाल सिंह के जरिए ये खरीदारी हुई है। अब देखिए इसके बाद चीज़ें और क्लियर होती हैं। यहाँ हम तस्वीर भी देख रहे हैं बाकायदा। यहाँ कितने में ख़रीदा गया है उसका भी जिक्र है। प्रतिफल की धनराशि ये है 15,27,20,000। रिपीट कर रहा हूँ, 15,27,20,000 खरीदा है विशाल सिंह। अब देखिए सरकारी मालियत भी यहाँ पर लिखी हुई है और भूमि का प्रकार कृषि है। ध्यान दीजिएगा, कृषि है, एग्रीकल्चरल लैंड है ये। और जगह है खरगापुर। और इसका गाटा संख्या 251, 55, 56, 57, 258 और क्षेत्रफल 3.9120 हेक्टेयर है। अच्छी खासी ज़मीन है, लगभग 4 हेक्टेयर की ज़मीन है, बड़ी ज़मीन है। पूरा क्षेत्रफल भी इसमें लिखा हुआ है। ये 3.9330। अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आगे विशाल सिंह। अब यहाँ से कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ देती है। विक्रय पत्र है, इसमें सब यहाँ लिखा है। प्रतिफल कितना मिला और स्टाम्प शुल्क कितना हुआ, बाजारी मूल्य कितना, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है विशाल सिंह के बारे में जो यहाँ लिखा हुआ है। ये विक्रय पत्र है। उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ जो स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग है, वहाँ रजिस्ट्री के दस्तावेज हैं। क्या लिखा है? श्री स्वामी अतुलानंद सेवा न्यास द्वारा विशाल सिंह अधिकृत पदाधिकारी प्रतिनिधि विशाल सिंह, पुत्र श्री डॉक्टर राज सिंह, इनके पिता का नाम है। व्यवसाय व्यापार, ये सवाल है हमारा। ये व्यवसाय व्यापार कैसे हो गया? व्यवसाय व्यापार, विशाल सिंह व्यापार करते हैं क्या? विशाल सिंह ही इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, आईएएस अधिकारी, प्रमोटी आईएएस हैं, 2015 बैच हैं। तो यहाँ तो होना चाहिए व्यवसाय सरकारी सेवा, क्लियर होना चाहिए। ये व्यापार कैसे हुआ, ये मेरा सवाल है। और मैंने विशाल सिंह को मेल किया है कि भाई बताइए तो इसका आशय क्या है। फिर इनका एड्रेस है ये गिलट बाजार वाराणसी, ये आप जानते हैं वाराणसी में जहाँ पर अतुलानंद कॉलोनी है, वहाँ का ये एड्रेस है।
और सी स्वामी अतुलानंद सेवान्यास। ये अतुलानंद सेवान्यास मैं आपको बता दूं, ये इनके पिता राज सिंह, जो ये नाम लिखा हुआ है डॉक्टर राज सिंह, उनके सहयोग से, उनके प्रयत्न से इसको स्थापित किया गया था, उनके गुरु के नाम पर। इन लोगों के गुरु हैं स्वामी अतुलानंद। अब इसके बाद देखिए तारीख भी लिखी है 30/6/2023। इस तारीख को याद रखिएगा, 2023 की तारीख है, भदोही का मामला है। और इंटरेस्टिंगली 2024 में विशाल सिंह इसी भदोही में डीएम हो जाते हैं, जहां 2023 में ये जमीन की खरीद होती है, उनका बहुत बड़ी रेजिडेंशियल एकेडमी कॉलेज बनता है। अब इधर विशाल सिंह डीएम हैं और वहीं पर उसके पहले खरीद हो चुकी है, और जिस दौरान विशाल सिंह डीएम है वहां पर पूरा कॉलेज रेजिडेंशियल एकेडमी तैयार हो रही है। अभी संयोग है या प्रयोग है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी देखिए पूरा। अब इसमें और डिटेल लिखा हुआ है, विकृत भूमि कृषि प्रयोजनार्थ क्रय की जा रही है। ध्यान दीजिएगा, ये कृषि प्रयोजनार्थ है। अभी विशाल सिंह को बताना होगा कि कृषि प्रयोजनार्थ है, क्या कोई लैंड यूज चेंज हुआ है, कृषि प्रयोजनार्थ पर रेजिडेंशियल एकेडमी क्या कर रही है, क्या कोई अलग से ज़मीन खरीदी गई, इसके बारे में उनको क्लियर करना होगा। हमने पूछा है उनसे। अब इसमें तमाम सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। और आगे अब ये इसमें आगे पूरा ब्यौरा है। हाँ, अब ज़मीन का ब्यौरा लिखा हुआ है, 3.9330 हेक्टेयर। मैंने बताया बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है ये। अब प्राप्त रुपए का विवरण है इसमें, 15,27,20,000 रुपया बजरिए चेक संख्या HDFC बैंक शिवपुर वाराणसी के द्वारा वास्ते ये दिया गया है, मतलब ये प्राप्त हुआ है विक्रेता को क्रेता से। 15,27,20,000। हमने सवाल ये भी पूछा है कि सोर्स क्या है, इस सारी इनकम का सोर्स क्या है, ये सवाल है। और ये सवाल हम फिर कह रहे हैं, हम जनहित में उठा रहे हैं, विशाल सिंह को जवाब देना चाहिए इसका। इसके बाद आगे देखिए, ये हाँ एक प्रॉपर्टी थी, अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाइए। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, जगह एग्जैक्टली वही है, अराजी मौजा खरगापुर, तहसील ज्ञानपुर, भदोही, अराजी, खसरा संख्या 250-54, रकबा 0.617 हेक्टेयर। इसका रकबा कम है, वो रकबा 4 हेक्टेयर के करीब था, ये 0.617 हेक्टेयर है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए पक्षकारों का इसमें नाम लिखा हुआ है। यहाँ भी भूमि का प्रकार है कृषि भूमि है ये वाली भी। विशाल सिंह को आप देख सकते हैं। और यहाँ और क्लियर देखिए, ये दूसरा है, वो दूसरी ज़मीन थी, ये उसके बाद अगली ज़मीन है। यहाँ भी लिखा हुआ है, श्री स्वामी अतुलानंद सेवान्यास द्वारा विशाल सिंह अधिकृत प्रतिनिधि, पुत्र डॉक्टर राज सिंह, व्यवसाय व्यापार। एक बार फिर से उस वाली लैंड डील में भी व्यवसाय व्यापार था, इसमें भी व्यवसाय व्यापार। ये मेरा सवाल, मुझे समझ में नहीं आ रहा, व्यापार आपका व्यवसाय कैसे हो सकता है? आप तो आईएएस हैं, 2015 बैच के प्रमोटी आईएएस हैं, यहाँ व्यापार कैसे आप लिख सकते हैं? ये मुझे अभी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। विशाल सिंह को बताना चाहिए, मैंने उनसे ईमेल करके पूछा है, एड्रेस लिखा है वहीं का। ये विशाल सिंह की तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, और ये अंगूठे का निशान, ये कहानी है। और यहाँ पर दाम भी लिखा हुआ है। बाजारी मूल्य कितना है? 1,72,76,000 ये बाजारी मूल्य है। 1,72,00,000, वो 15 करोड़ के ऊपर की प्रॉपर्टी थी, ये 1,72,00,000 समथिंग की है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ये भी है कृषि प्रयोजनार्थ में की जा रही है। बड़ा सवाल है कि खेती के लिए के पर्पस से जो ज़मीन खरीदी जाती है, वहाँ रेजिडेंशियल एकेडमी कैसे है, वहाँ कॉलेज कैसे चल रहा है, क्या कोई और ज़मीन है क्या, उसके अलावा है क्या, है तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये सारी बातें विशाल सिंह को जनहित में बतानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हैं, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन है, योगी आदित्यनाथ के बहुत ट्रस्टेड ऑफिसर हैं। ये इतनी बड़ी पोस्ट है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, डेली जिस अधिकारी को योगी आदित्यनाथ को मिलकर के ब्रीफ करना हो कि आप दिन भर का एजेंडा क्या है, जिसके पास हजारों करोड़ का बजट हो, जिस पर सबकी निगाहें हों, सीजर की वाइफ को संदेह से परे होना चाहिए। ये एक बहुत पुरानी कहावत है। सीजर की, जूलियस सीजर रोमन सम्राट, उसकी पत्नी पोम्पिया के लिए कहा गया था कि सीजर की पत्नी को संदेह से परे होना चाहिए। सीजर की पत्नी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन, विशाल सिंह को भी संदेह से परे होना चाहिए, मेरा साफ मानना है। इसके आगे देखते हैं, एक बार फिर से देखिए, यहाँ भी वही है, विशाल सिंह व्यवसाय व्यापार, ये देखिए फिर से, और ये इनकी तस्वीर विशाल सिंह की, व्यवसाय व्यापार यहाँ भी लिखा हुआ है, साल 2023 सेम। अब इसके बाद देखिए फिर से ये गवाहों का इसमें है, और वही 1,72,80,000 रुपया जो पैसा दिया गया है वो 1,72,00,000 है, वहाँ 15 करोड़ से ऊपर था, ये 1,72,00,000 है।
तकरीबन 2 करोड़ कह सकते हैं आप। यहाँ वहाँ भी चेक के जरिए पेमेंट था, यहाँ भी चेक के जरिए पेमेंट है। 1,40,00,000 चेक के जरिए HDFC बैंक 30/6/2023। अब मैं बार बार कह रहा हूँ 30/6/2023 को ये डील हो रही है और 2024 की शुरुआत में विशाल सिंह इसी भदोही में DM बन जाते हैं। ज़मीन खरीदी जाती है 2023 जून में, और जब विशाल सिंह DM बनते हैं वहाँ पर, उस समय तक निर्माण की प्रक्रिया, उस पर काम हो रहा होता है और वहाँ तो अब चीज़ें आगे बढ़ ही रही हैं। ये सारी चीज़ें ये बड़े सवाल खड़े करती हैं कि क्या कोई स्कूल पहले से था, अब पहले से था तो क्या कुछ और स्कूल बनाया गया, निर्माण हुआ, विशाल सिंह के DM रहने के दौरान कितना कितना निर्माण हुआ, ये सारे सवाल हैं और ये सवाल हम चाहेंगे कि जनहित में विशाल सिंह को क्लियर करना चाहिए। अच्छा, अब देखिए कुछ वाद के सारांश। वाद मतलब आप समझते हैं कोई भी खरीद बिक्री होती है तो मालिकाना हक चेंज करने का मामला होता है, मामला जाता है वाद में। अब यहाँ पर बड़ी बात ये, यहाँ भी देखिए क्या लिखा है, अतुलानंद सेवान्यास और डॉक्टर दिव्या सिंह का नाम है, ये विशाल सिंह की पत्नी है, उनका भी यहाँ पर नाम, मतलब यहाँ पर कई सारी लैंड डील हैं, एक दो नहीं है, कई सारी लैंड डील हैं। और ये वाद 23 सितंबर 2024 को दाखिल किया गया, 23 सितंबर 2024। अब एक ये जो समय दिखा रहे हैं 23 सितंबर 2024, इस पर ध्यान रखिएगा। अभी हम आपको दिखाएंगे विशाल सिंह भदोही में कब रहे, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। अगले बात पर जाते हैं, यहाँ भी विशाल सिंह का नाम है, स्वामी अतुलानंद सेवान्यास के द्वारा विशाल सिंह, और यहाँ पर पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है। ये है 18 जुलाई 2023 में और निस्तारित किया गया 24 अगस्त 2023 में। ये विशाल सिंह के नाम पर वाद है। इसके बाद अगला जाते हैं, ये दिव्या सिंह, उनकी पत्नी, वो भी न्यासी हैं, और विशाल सिंह मेन न्यासी हैं, मुख्य न्यास ट्रस्टी हैं, दिव्या सिंह ट्रस्टी हैं, और इसमें तारीख है 6 दिसंबर 2023 को दाखिल किया गया है और 23 जनवरी 2024 को निस्तारित किया गया है। ये है। इसके बाद ये हम दिखा रहे हैं ब्यौरा, कौन कौन से वाद वहाँ पर रहे हैं। ये स्वामी अतुलानंद सेवान्यास दिव्या सिंह के नाम पर दो वाद, एक SDM की अदालत में और एक नायब तहसीलदार प्रथम, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आ जाते हैं उस स्कूल जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो भी देख लीजिए, जो वहाँ बना है, रेजिडेंशियल एकेडमी जो बनी है, वो भी देख लीजिए। ये इसका नाम है संत अतुलानंद रेजिडेंशियल एकेडमी, खरगापुर ऊंच भदोही। ये वही जगह है जहाँ पर ये लैंड डील हुई है जो मैंने आपको इसके पहले दिखाई है, विशाल सिंह के नाम पर, और उनकी पत्नी दिव्या सिंह का भी नाम सामने है इसमें। अब ये इतना देखिए आलीशान दिव्य है सारा, संत अतुलानंद रेजिडेंशियल एकेडमी, ये उसकी वेबसाइट से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ए यूनिट ऑफ स्वामी अतुलानंद सेवा न्यास, ध्यान रखिएगा ये क्या लिखा है, स्वामी अतुलानंद सेवा न्यास। ये याद आया सेवा न्यास क्या है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये स्वामी अतुलानंद सेवा न्यास, इसको आप देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका रिकैप करना बहुत ज़रूरी होता है। स्वामी अतुलानंद सेवा न्यास, यहाँ जिक्र आएगा इसका। ये देखिए, जब विक्रय पत्र है जो खरीद हुई है उसमें क्या है, स्वामी अतुलानंद सेवा न्यास, वही अतुलानंद सेवा न्यास। कौन है इसके अधिकृत पदाधिकारी, विशाल सिंह हैं, सेम वही जिस स्वामी अतुलानंद सेवा न्यास का वो भदोही में वो आलीशान रेजिडेंशियल एकेडमी स्कूल है, उसके ये चेहरा देखिए विशाल सिंह का, पहचान जाएंगे आप तुरंत देख करके, ये उसके अधिकृत पत्नी यानी कि सेम है। मैं आपको रिकैप इसलिए करा रहा हूँ कि ये लैंड डील उसी स्कूल के से जुड़े हुए ट्रस्ट से जुड़ी हुई है। अब फिर से आ जाते हैं, कागजात कई सारे हैं और एक एक करके इनको दिखाना बहुत ज़रूरी है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैंने ये सब सवाल विशाल सिंह से पूछे हैं, पर्पज ये है कि उनका पक्ष सामने आ जाए, वो बताएं तो कि ये क्या है। अब ये देखिए, और हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से उसमें एडमिशन ओपन है 27-28, एक करंट में दिखा रहा हूँ, 27-28 में एडमिशन ओपन है, उसका दिखा रहा हूँ। ये देखिए योगी आदित्यनाथ, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ बाकायदा जो टॉपर है उस टॉपर को के दिखाया गया योगी आदित्यनाथ के हाथों से सर्टिफिकेट, ये देख लीजिए। ये भी यही विशाल सिंह का स्कूल है, इन्हीं को योगी आदित्यनाथ को वो रिपोर्ट करते हैं और डेली सुबह की मीटिंग में रहते हैं। अब देखिए कैंपस को देख लीजिए, कितना शानदार दिव्य कैंपस है, ये एकेडमी है और ये सामने का एरिया है, दोनों देखिए। अब इसके बाद और भी तस्वीर दिखाते हैं आपको, ये इसका ब्यौरा है, क्लियर लिखा है, अतुलानंद एकेडमी भदोही, खरगापुर ऊंच, और CBSE से एफिलेटेड है, वो सारे डिटेल इसमें दिए हुए हैं। एक बार सामने से देखिए इसको, ये प्लेग्राउंड है, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। अब देखिए विशाल सिंह मेंटर, द विशाल सिंह मेंटर, यहाँ भी वेबसाइट में विशाल सिंह मौजूद हैं, वही विशाल सिंह जो उस लैंड डील में मौजूद थे।
सब चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। इसीलिए मैं सवाल खड़े कर रहा हूँ। विशाल सिंह बताएंगे ये क्या है। विशाल सिंह का यहाँ मैसेज भी है अबाउट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में ये विशाल सिंह हैं और ये दिव्या सिंह उनकी पत्नी हैं। यहाँ पर पूरा डिटेल लिखा हुआ है। मोटिवेटेड बाय द आइडियल्स विजन एंड करिश्मा और फाउंडर राज सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, मतलब एक लंबा उन्होंने अपना भाषण दिया है विशाल सिंह ने कि हम अपने चेयरमैन फाउंडर पिताजी के डॉक्टर राज सिंह के आदर्शों से प्रेरित हैं और क्या क्या करेंगे। ये श्री विशाल सिंह, और नज़दीक से देखिए इसको, श्री विशाल सिंह मेंटर, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। इसके बाद ये और विशाल सिंह को यहाँ देख लीजिए, एक इसका दृश्य और दिखाया है हमने। ये इनकी पत्नी हैं दिव्या सिंह। ये जनरल अफिलिएशन, जो अफिलिएशन मिला है उसका है पीरियड ऑफ अफिलिएशन 2022 से 2027, ये अफिलिएशन के पीरियड है। अब ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 1968, हम इस पर भी आए, चूँकि हमारा ये सवाल था कि विशाल सिंह को क्या अपने जो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन होता है हर आईएएस को देना होता है, क्या विशाल सिंह को इसका जिक्र नहीं करना चाहिए। भाई ये न्यास है, इस न्यास के मुख्य ट्रस्टी हैं, ज़मीन खरीदी जा रही है, स्कूल चल रहा है, उसकी आमदनी कहाँ जा रही है, ये पैसे कहाँ आ रहे हैं, क्या इसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्या। मेरा सवाल है, मैंने विशाल सिंह से पूछा कि आप बता दीजिए, नहीं है तो बता दीजिए, लेकिन साथ में ये भी बताइएगा कि आपने व्यापार क्यों लिखा है अपने उसमें डिटेल में, और सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से इतने रुपये आए ये भी बताना चाहिए। और क्या सरकार को बताया है आपने ये सब चल रहा है, बताया है तो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं दिख रहा है वो। अब इसमें सर्विस कंडक्ट रूल्स में जो चीज़ें हैं वो हमने सामने रखी हैं। देखिए इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि एवरी मेंबर ऑफ द सर्विस हैल इंटीमेट द गवर्नमेंट को इंटीमेट करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन हुज वैल्यू एक्सीड्स 2 मंथ बेसिक पे ऑफ द मेंबर ऑफ द सर्विस विद इन मंथ ऑफ द कंप्लीशन ऑफ सच ट्रांजैक्शन। तो 2 महीने की बेसिक पे से ज़्यादा जिसका हो उसको आपको इन्फॉर्म करना होगा। सवाल हमने भी पूछा विशाल सिंह से कि बताएं इसको उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि नहीं किया है, और पब्लिक डोमेन में रखने में क्या दिक्कत है, इसको रखना चाहिए उनको। सीजर की बाइक को संदेह से परे होना चाहिए। ये और सारी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें, इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय हिम, इनहेरिटेड लिखा है, मूवेबल इमूवेबल वैल्यूबल प्रॉपर्टी ओन्ड, इनहेरिटेड, एक्वायर्ड, ये सब लिखा हुआ है। अब इसमें उनको स्थिति क्लियर करनी चाहिए। हम अब आ जाते हैं, मैंने आपको शुरू में कहा था कि भदोही, ये इंटरेस्टिंग बात है, जिस भदोही में लैंड डील हो रही है उसी भदोही में 6 महीने बाद ही, लगभग 6 महीने बाद, या मेरे ख्याल से 7-8 फरवरी में गए हैं वो भदोही, फरवरी 2024 में, और ये जून 2023 की लैंड डील है। वहीं पर पोस्टिंग हो जाती है विशाल सिंह की। बहुत गजब संयोग है, ये संयोग कैसे है इस पर भी बात होनी चाहिए। विशाल सिंह का ये हमने नियुक्ति की वेबसाइट से निकाला है प्रोफाइल, 2015 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं, ये इनका डिटेल है। अब ये देखिए, भदोही में 28 फरवरी 2024 से 21/4/2025 तक ये रहे वहाँ पर, भदोही में डीएम रहे, डीएम एंड कलेक्टर भदोही 28 फरवरी 2024 से 21 अप्रैल 2025। इस बीच में कई सारे वादों का निस्तारण भी हुआ है, मैंने आपको दिखाया था। और वो वाद रेवेन्यू के मामले में, ज़मीन के मामले में होते हैं। भाई मालिकाना हक चेंज करना होता है, किसी कोई आपत्ति तो नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसी बीच में हुआ है। अब और क्लियर दिखा रहा हूँ, डीएम ये विशाल सिंह प्रमोटेड टू आईएएस 2021 से प्रमोट किए गए। अयोध्या में रहे ये, म्युनिसिपल कमिश्नर, वाइस चेयरमैन रहे हैं अयोध्या में, उसका ब्यौरा है। और उसके बाद किस तरह से ये भदोही में आए हैं, यहाँ और क्लियर है। भदोही में 28/2/2024 से 21/4/2025 तक रहे हैं। उसके पहले अयोध्या में रहे हैं 2020 से 2024 तक, ये उसका पूरा का पूरा यहाँ ब्यौरा दिया हुआ है। अब हम आपको दिखा देते हैं जो विशाल सिंह ने अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न भरा है, उसमें कहाँ कहाँ का जिक्र है, मैं जगह बता देता हूँ। देखिए आप ध्यान से, ये नोएडा की प्रॉपर्टी का जिक्र है, इसके बाद नोएडा के बाद होलापुर वाराणसी की प्रॉपर्टी है, ये वरुणा गार्डन वाराणसी की प्रॉपर्टी है, ये जौनपुर की प्रॉपर्टी है, कोही खुर्द, ये है सदर वाराणसी की होलापुर शिवपुर, ये भी होलापुर शिवपुर, होलापुर शिवपुर, और ये भी परगना शिवपुर, ये सब बनारस की, जौनपुर की, और एक नोएडा की प्रॉपर्टी है। कब का है ये, इसका मैं डेट बता रहा हूँ, ये 1 जनवरी 2026 करंट है। देखिए 1 जनवरी 2026 का अभी तक का उनका जो भरा है, इसमें कहीं भी भदोही का जिक्र नहीं। अगर जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है तो विशाल सिंह को बताना तो चाहिए, और इसलिए बताना चाहिए कि भाई उसके वो मेन ट्रस्टी हैं, वहाँ पर ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं,
पैसा आ रहा है, व्यापार, अपने व्यवसाय को व्यापार कहा गया है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या इन्फॉर्मेशन का गवर्नमेंट की जानकारी में है ये बड़ा सवाल है। अब इसके बाद ये है 2025 का इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, ये भी हम पूरा देख लिया। वही सेम चीज़ है, इसमें भी नोएडा, वाराणसी, जौनपुर, वाराणसी, यानी कि इतना ही है, इसमें कहीं उसका जिक्र नहीं होता भदोही का। इसके बाद ये 2024 का है, क्योंकि 2023 में डील हुई है तो हमने 24, 25, 26 तीनों खंगाला। इसमें भी नोएडा, वाराणसी, जौनपुर, वाराणसी इतना ही है। अब आ जाते हैं विशाल लैंड डील, विशाल सवाल, योगी के ताकतवर आईएएस पर ये रिपोर्ट बवाल, महाविस्फोटक खुलासा। तो सवाल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने विशाल सिंह को ईमेल किया है, उनसे हमने इस चीज़ों पर उनका पक्ष जानना चाहा है, और कुछ चीज़ें मैं फिर से रिकैप कर रहा हूँ, बहुत चौंकाने वाली। नंबर एक चीज़, विशाल सिंह जो जिस तरह से ये बड़ा रेजिडेंशियल एकेडमी शिक्षा की बना दी गई है, इसमें जो लैंड डील है वो करोड़ों में है। सवाल ये कि क्या गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया गया है? सोर्स ऑफ इनकम पर सवाल भी खड़े होने भी चाहिए। व्यापार क्यों लिखा गया है व्यवसाय में? क्या व्यापार, विशाल सिंह व्यापार करते हैं? क्यों लिखा गया है, ये भी बड़ा सवाल है। 2023 में ये लैंड डील होती है जून में, और 2024 फरवरी में विशाल सिंह भदोही ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये भी बड़ा ही संयोग है, इस संयोग पर भी बात होनी चाहिए। ये तमाम सारी चीज़ें हैं, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विशाल सिंह जिस पोजीशन पर हैं वो पोजीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी के वो डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन हैं, पूरे प्रदेश की निगाहें उन पर हैं, योगी आदित्यनाथ से डेली का उनका संवाद रहता है। तो इस प्रॉपर्टी से जुड़ी बातों पर उनको अपना पक्ष रखना चाहिए कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है, ये कैसा व्यापार है, उनका बताना चाहिए कैसा व्यापार है, और ये व्यापार कब से चल रहा है, क्या सरकार की जानकारी में चल रहा है, ये मनी ट्रांजैक्शन की ट्रेल क्या है। ये सारे सवाल हम जनहित में पूछ रहे हैं, और जनहित में इन सवालों को आपके सामने रख रहे हैं। हमें उम्मीद है विशाल सिंह अपना पक्ष ज़रूर रखेंगे, उनके पक्ष का हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब भी उनका पक्ष हमारे पास आएगा हम उसको एकोमोडेट करेंगे, उनकी बात भी हम रखेंगे उसी दृढ़ता के साथ जिस दृढ़ता से हमने ये सवाल सामने रखे। लेकिन मेरा ये मानना है कि विशाल सिंह को अपना पक्ष रखना चाहिए। ये लैंड डील बहुत सारे सवालों के साथ में है, और इतने सारे सवालों के साथ आप इस प्रदेश की इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर निभाते हैं तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होगा। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ तथ्यों के साथ में, दस्तावेज़ों के साथ में हम यहाँ पर रखते आए हैं और रखते रहेंगे।